हाय। क्या आप लोगों को पता है शास्त्रों में जहन्नुम को 2 नाम दिए गए हैं, एक तो नर्क और एक पीजी। पीजी, पेइंग गेस्ट, a room where you pay to be a guest and the price is your soul. पीजी में जाके मुझे पता चला कि पानी खाया भी जाता है, वो भी रोटी के साथ, और उसको दाल कहते हैं। And in my PG, we didn't have luxuries like walls. We had cardboards. भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? क्योंकि ये दीवार फटती है। कार्डबोर्ड की दीवारें, भाई मुझे समझ नहीं आ रही ये जगह गिर कैसे नहीं रही। पाकिस्तान में अर्थक्वेक के ट्रेमर्स फील होते थे तो यहाँ हमारा पीजी हिल जाता था। पापा लोग अलाउड नहीं थे पीजी में कि कोई छींक मार दिया तो बिल्कुल पीजी डह जाएगा। The only thing holding it together was hope. Nothing technical like cement, ईंट, बस उम्मीदों पे टिकी थी। कोई तो करवा चौथ रख रहा था उसके लिए, ईयर बाय ईयर। और सोने पे सुहागा मेरे पीजी में रहते थे मेरे पीजी वाली आंटी के अनएम्प्लॉयड दामाद संतोष भैया। दुनिया के सबसे क्रीपी आदमी, द क्रीप किंग, क्रीपे आजम इफ यू विल। एंड संतोष भैया वॉज नॉट लाइक योर रेगुलर क्रीप जो बस या मेट्रो में आपके बूब्स या क्लीवेज घूरते हैं। वो इस सब से परे थे, वो आपके रूह के बूब्स और क्लीवेज घूरते थे। संतोष भैया इतने क्रीपी थे कि उनकी मम्मी भी मौसी घर जाती थी नहाने, पापा भी। No matter who you are, I can guarantee you संतोष भैया ने आपको नहाते हुए देखा। हाँ सर, आपको भी। जंगल में मोर नहाया किसने देखा? बिग बॉस में आंख है ना, वो एक्चुअली संतोष भैया की है। वो बोलते भी है, अपेक्षा बिग बॉस आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ठोड़ी पे अभी भी साबुन लगा है, ढंग से नहाया कीजिए। बात ही अलग थी उनकी। मैं एक दिन वॉशरूम गई मुंह धोने, बाहर आई तो संतोष भैया मेरे बेड पे बैठे हैं। मैंने बोला क्या हुआ भैया? बोलते हैं ओहो आप मुंह धोने गई थी? बस चलो फिर मैं चलता हूँ, मेरा क्या ही काम यहाँ पे। और मेरा पीजी ना देख के लगता नहीं था कि गर्ल्स पीजी है। होटल डिसेंट टाइप का वाइब था मेरे पीजी का। वो वाले होटल होते हैं ना जो घंटों के हिसाब से रूम देते हैं, वो वाले। आप समझ गए या मैं और आंख मारूं? समझ गए ना? साल के 365 दिन वहाँ फेरी लाइट्स लगी रहती थी, हॉट पिंक कलर की। संतोष भैया बैठे रहते थे, हर चीज के पीछे कैमरा छुपा था, पेन, बल्ब, ग्लास, सिवाय सीसीटीवी के वो वाला खराब था। ऐसा लगता था ये जगह तो घंटों के हिसाब से बनी, मिनटों के हिसाब से रूम देती है कि गंदा काम करो और कट लो, मतलब 2 मिनट का कडल भी नहीं। घर में सब कैसे हैं? कुछ नहीं, कपड़े उतारते उतारते अंदर आओ, धम धम दाएं दाएं और निकल लो। But these things were not even the worst things about PG. I'll tell you what's worse. आप में से कितने लोग कभी पीजी में नहीं रहे? आप लोग को मैं वार्न कर देती हूँ, कभी लाइफ में पीजी में जाना हो तो ये पता होना चाहिए, पीजी में दोस्तों ब्रा बहुत चोरी होती है। And I know men get a little awkward कि ब्रा बूप्स की बातें, इनकॉग्निटो मोड की बातें खुले में कैसे हो रही है, कि अरे मैं तो मर्द मेरी क्या ब्रा। बट ब्रा इज अ फ्रेम ऑफ माइंड। इफ यू बिलीव इन टुगेदरनेस, upliftment and balance, then you are wearing a bra. और सर आपका तो स्ट्रैप भी दिख रहा है, थोड़ा ठीक कर लो। मेरी पीजी में बहुत ब्रा चोरी होती थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं बाहर जा रही हूँ ब्रा सुखाने, लड़कियां मेरे हाथ से ले जाती है ब्रा। मैं चल रही हूँ मेरे अंदर से
निंजा टेक्निक, डिंग 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 डिंग, जादू करती थी, आब्राकाडा, वेज योर ब्रा गॉन, वुश। फिर मैंने डिसाइड किया यार ये तो हद ही हो गई, मैं अपनी हर ब्रा पे अपने इनिशियल्स खोप दूंगी। जैसे मेरा नाम अपेक्षा अग्रवाल है तो AA, 32B, कप साइज B। लड़कियां तार पे चल झूठी लिख के ब्रा ले जाती थी। फिर मैं नंबर वाला लॉक ले आई अपनी ब्रा के लिए। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं खोल पा रहा है बेचारा। मैंने बोला यार पिन तो नहीं याद मुझे, तो खुल जा, सिम सिम ट्राई कर ले। भड़क गया कि हटा लॉक को यार, 45 मिनट लग गए ब्रा खोलने में। मैंने बोला हाँ तो पहले तुझे 40 लगते थे। अबे 5 मिनट के लिए तो मैं ब्रा नहीं चुरवाऊंगी। बहुत चीजें ट्राई की मैंने, बॉडीगार्ड रख लिया था अपनी ब्रा के लिए, वो हर जगह मेरे साथ जाता था। किसी को सारे टाइम यहाँ देखने के मैं पैसे दे रही थी, उसमें भी वो बीच बीच में दूसरे बूब्स देखता था। मैंने बोला हेलो हाय, ये जॉब के साथ साथ फ्रीलांस क्या चल रहा है आपका? काम पे ध्यान दो। संतोष भी आ गए, मैडम मेरे को रख लो, मैं तो पैसे भी नहीं लूंगा, बस पैशन के लिए कर लूंगा। आप बस एक ब्रा सुंगा दो, मैं बाकी सारी ढूंढ दूंगा। मेरा बहुत मूड खराब रहता था यार, मेरी एक एक करके सारी ब्रा चोरी हो रही थी वहां पे। मैं कॉन्सर्ट्स में जाती थी, मुझे सिंगर पसंद आता था, मेरे पास ब्रा नहीं होती थी उसमें फेंकने के लिए। नहीं मतलब कैसे बताऊं पसंद है तुम मुझे, ताली बजाऊं लूजर्स की तरह। मैं तो बगल वाले की फेंक देती थी, कह रहे यार डिंग 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 डिंग। पर मेरी इतनी ब्रा चोरी हो रही थी, मुझे लगा कि इतने तो पैसे नहीं है मेरे पास खरीदने के, अब से मैं घर में बनाऊंगी। थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला द फर्स्ट ब्रा एवर was made using 1 handkerchief and 2 ribbons. Yes, ribbons. पहले ब्रा खुलती नहीं थी, उनका उद्घाटन होता था। फिर तो मैंने बहुत DIY किया, हैंकी, रिबन्स, सिर्फ हैंकी, सिर्फ रिबन्स। तब समझ आई मुझे उर्फी जावेद। मजबूरी आपको उर्फी बनाई देती है। PG की लड़की बेचारी आज हर चीज की ब्रा बना लेती है वो। PG का ट्रॉमा आई कैन रिलेट मैक्स, क्योंकि देखो PG से निकलने के बाद भी PG का PTSD मेरे अंदर काफी टाइम तक रहा था। मुझे हर किसी पे शक होता था। मैं मम्मी को गले लगाती थी, फुल फील ले लेती थी उनकी ब्रा की, कि कहीं इस पे मेरे इनिशियल्स तो नहीं है, कहीं तुमने खींच के मेरा 32 भी अपना 36D तो नहीं कर दिया है। बट टाइम हील्स ऑल वुंड्स। तो वक्त के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि घर वाले तो नहीं चुराते ब्रा, सब अच्छे लोग हैं। मतलब मेरा भाई थोड़ा निकम्मा है पर ब्रा तो नहीं चुराता। अब तो इतनी ब्रा है, सब्जी वाले अंकल मुझे धनिया के साथ साथ नींबू फ्री दे देते हैं, मैं तो ब्रा फेंक देती हूँ कि अंकल आपका काम पसंद आया मुझे, कीप अप। मेरी मम्मी बोलती है 1 कप चाय लाना, मतलब 1 कप 2 कप आएंगे, वो भी 32B ईच। देखो क्योंकि मैं बहुत ऐश में रह रही थी घर में, कोई चुरा नहीं रहा था ब्रा, तो मैं हर जगह पटक देती थी। एक बार मेरे पापा के ऑफिस कलीग्स आए और ऐसे ही मेरी ब्रा पड़ी थी, तो उनके कोने में लेके मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुना, बोलती है पागल कहीं भी ब्रा पटक देती थी, बाहर से लोग आए, थोड़ा तो दिमाग रख। हम लोग सही कह रहे हो आप मम्मी, ब्रा चोर किसी भी रूप में आ सकता है। को माँ बहन और गरीबी सबके घर में होती है। वो जा रहे थे, मैंने बोला 1 सेकेंड, इस घर से कोई 1 कदम भी बाहर नहीं रखेगा, सब पहले मेरे गले लगेंगे। वो लोग सोच रहे वाह अग्रवाल साहब की बेटी तो काफी मिलनसार है। फिर एक अंकल की शर्ट उतरवा दी मैंने, तो उनको लगा नहीं ये तो बदतमीजी है। बट फिर मेरी मम्मी मुझे और सुना रही है, तो मैं उनको बोला कि आप मुझे मत सुनाओ, मुझे जो चीज़ों से ऑब्सेशन है वो मुझे मेरी मम्मी से मिला। मेरी मम्मी को कोई चीज़ घर में मिलती नहीं है तो उनको ये नहीं लगता अरे इधर उधर हो गई होगी मिल जाएगी, उनको लगता है चुर गई है, कि कोई चोर आया और चुरा के ले गया। और मैं इतना बोलती हूँ यार आपकी बाथरूम के दीवार पे चिपकी हुई बिंदी कोई चोर क्यों लेके जाएगा? कौन चोर औरतों की बिंदी चुरा रहा है? बाइक पे 2 चोर आए औरतों की बिंदी चुरा के ले जा रहे हैं, वैन में बिंदियां भर रहे हैं, गन पॉइंट पे बिंदी लूट रहे, बिंदी दे अपनी।
वो बोल रही बिंदी पे तो गन रख दी तूने, साले हटा इसको। अब तो इतना डर है, कभी भी बाइक पे दो लोग आते हैं, मेरी मम्मी अपनी बिंदी छुपा लेती है, मैं अपनी ब्रा छुपा लेती हूँ, वो हमारी चेन लेके भाग जाते हैं। विन विन सिचुएशन। पर पीजी में मुझे रियलाइज हुआ कि लड़कियां ब्रा से बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं, पर लड़कियां बूब से भी बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं। जैसे नहीं है, कम है, ठीक है, बढ़िया है, ज़्यादा है, ये इतना हिलते क्यों हैं, ये एक जैसे दिखते क्यों नहीं, ये सुनीता, ये बबीता। और लड़कों का ऐसा कुछ नहीं है, लड़कों को चाहिए बस हो, जितने हो पाए, जहां हो पाए, दो यहाँ कर दो, दो यहाँ कर दो, दो यहाँ कर दो। लड़कों की बातें भी ऐसी होती है। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे बोलता है चल बता एक बूब ने दूसरे बूब से क्या कहा। बूबरो शाम रंग बूबरो। मुझे बोलता है यार तुम लड़कियां कितनी लकी होती हो यार, तुम्हारे बूब्स यार। एंड हे आई वाज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर तुम्हारे बूब्स यार, जब चाहे शीशे में देख सकते हो, फील कर सकते हो ना, ऑल दैट शिट। बट देन ही सेज तुम लड़कियां कितनी लकी होती हो यार, तुम्हारे बूब्स यार, तुम्हारी तोंद छुपा लेते हैं। व्हाट? नहीं, ऐसा नहीं होता। होगा। मुझे नहीं पता, मेरे बूब्स नहीं है। I've got really small boobs. Okay, eyes up here, guys. Don't go very fine कि दिखाना जरा। I have really small boobs and I think it's because of karma. Because growing up, my favorite kind of jokes, all small boob jokes. मतलब टीना के boobs इतने छोटे, उनको boobs नहीं beebs बोलना चाहिए। टीना के boobs इतने छोटे हैं, जब वो भागती है तो लोग उसकी speed admire करते हैं। Meet Tina, my best friend and my no best friend. मैं बहुत bully करती थी टीना को, तो इसलिए मुझे लगा मेरे साथ ऐसा हो गया है। But I tried to reverse the karma once. I called Tina and I was like, "Hey Tina, this is Apeksha. I know it's been long, but I want to get something off my chest." मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, मुझे तेरी तरह खाली खाली फील करना है। I mean, I want to meet you to apologize to you for all the bullying that I did. And she's like, sure, we can meet, but I should warn you, I don't look the same as I used to. I look much, much, much better now. और मेरा दिमाग भी उसी गटर में है जहाँ आपका है। That she got a boob job. So I went to meet her, fully expecting to see a lot more of her than before. But no, she didn't get a boob job. Turns out Tina is now a Tony. And Tony here is sharing with me his very profound, life-changing journey of sex change. How he never felt comfortable in his own body and now he does. And I'm sitting there apologizing. We're having a moment. I'm apologizing. He's forgiving. And I can't help but ask, now that you're Tony, can I have all your bras? मतलब तेरा तो क्या ही काम। But you guys have been such a lovely audience. I really want to throw my bra at you. But I don't have enough of them is the whole point. So here's the second best thing for you guys. Are you guys ready? Yes? Well, I am not. Give me a second. Yay! Guess what? One hanky and 2 ribbons. Yes. And I'm gonna give this to you, sir. Yes. आपको आज ही पता चला है कि संतोष बहन आपको नहाते हुए देखा है। I think you deserve this. All right, that's my time, guys. Thank you.